हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जो है ना, जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उस दिन तो इंशाल्लाह जो है ना वो रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। तो आप सबको देखने वालों को रमज़ान मुबारक। और क्योंकि ये एक दिन पहले वीडियो बन जाती है और फिर जब लगती है तो नेक्स्ट डे होता है, तो अभी यहाँ पे तो नहीं है रोज़ा। तो ये जो है ना मैं अपनी फुल डे की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सुबह के टाइम जो है मन्हा तो स्कूल चली गई थी, और उसके बाद जो है ना मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी क्योंकि हसन की अपॉइंटमेंट भी है। हसन बीमार हुआ है, तो वो भी उसका भी बताती हूँ कि क्या हुआ है उससे। तो ये मैं बना रही थी सिंपल इजी क्विक मेथड के जो है ना सिंपली जो कद्दू की सब्ज़ी होती है। और सिंपल इसलिए बना रही हूँ कि बच्चों को हर एक टेस्ट जो है ना वो डेवलप करना चाहिए। तो इसीलिए मैं जस्ट जो है ना कद्दू बना रही हूँ। अच्छे मज़े के लगते हैं मिसाले वाले कद्दू जो होते हैं। मैंने जो है ना ऑनियन डार्क ब्राउन किया, और साथ ही मैंने जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी थी, 1 स्पून डाला है। और बस अब इसका थोड़ा सा जो है ना ये इसका जो कलर चेंज हो जाए, और फिर साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी। और स्पाइसेस में नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और सूखा धनिया, और बस ये चीज़ें डालती हूँ, नमक भी। और ये इसके अलावा जो है ना बाकी और नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती। तो बस ये टमाटर डाल के और इसको थोड़ा सा करके और कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ के और टमाटर गल जाए। और फिर जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो साथ ही जो है ना मैं दरमियाने साइज़ की कटिंग करती हूँ जो कद्दू हैं। तो बस ये मैंने स्पाइसेस भी डाल दी हैं, और फिर वो कद्दू साथ साथ कद्दू की जो है ना वो कटिंग कर लेती हूँ। यानी जितनी देर में जो है ना अब टमाटर का ये सारा जो मसाला है ना वो रेडी होगा, तो मेरे कद्दू की कटिंग भी हो जाएगी। टाइम बच जाता है साथ साथ करने में। अगर मैं पहले से हर चीज़ अलग अलग काट के रखना स्टार्ट कर दूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि हसन को अपॉइंटमेंट ली हुई है, उसको लेके जाना है। असल में यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है, कभी जो है ना मौसम नॉर्मल हो जाता है, कभी सख्त सर्दी हो जाती है, फिर कभी हम ये जैकेट्स वगैरह पहनते हैं और कभी उतारते हैं। तो उसमें जो है ना उसको ठंड लगी और उसको नमूनिया हो गया। तो बस उसका वही ट्रीटमेंट चल रहा था। बुखार तो पहले उसका उतर ही नहीं रहा था। फर्स्ट 3 डेज़ उसको जो है ना मुसलसल बुखार रहा, 103 तक उसका बुखार गया। और फिर उसके बाद उसको जब चेक कराया तो वही नमूनिया डायग्नोज हुआ, और नमूनिया के फिर हमने उसे मेडिसिन वगैरह दी। उसकी भी एंटीबायोटिक होती है, तो वो ऑलमोस्ट 5 डेज़ दी थी। तो फिर उसके बाद जो है ना अब उसको वही फॉलोअप चेकअप था, तो वो उसको अब लेके जाना था। और भाई मैंने यही कहा कि अब जो है ना सारे जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही है, बुखार वगैरह तो नहीं दोबारा हुआ। लेकिन यही होता है कि यहाँ पे जो है ना वो चेक करा लेते हैं तो तसल्ली भी हो जाती है। और अगर खुदा न खास्ता ना सही हुआ हो तो फिर वो जो है ना मेडिसिन डोज जो होती है वो बढ़ा देते हैं। तो बस यही मेक श्योर करना है कि वो सही हो गया और अब ना हो, क्योंकि लंग्स में जो है ना वो हो जाता है, लिक्विड आ जाता है, तो इस वजह से। तो बस यही साथ जो है ना मेरा खाना मैं यही बना रही थी जल्दी जल्दी। और फिर मन्हा को स्कूल से लेंगे, मन्हा को स्कूल से लेके और फिर साथ जो है ना उधर डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि टाइमिंग जो है ना ऐसी होती है कि मन्हा जब वापस आएगी तब तक जो है हम नहीं वापस पहुंच पाएंगे क्लिनिक से। तो यही फिर करते हैं कि मन्हा को स्कूल से पिक कर लेते हैं और साथ ही फिर जो है ना वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर्स मिल जाते हैं फ़ौरी तौर पर। आपने कहीं भी जाना, जिस तरह हसन और मन्हा की जो है वो डॉक्टर तो एक ही है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे वही हमने कॉल वगैरह की, और अगर वो अवेलेबल ना हो, छुट्टी पे हो, तो उन्हीं के क्लिनिक की ही कोई डॉक्टर वो जो है ना रिकमेंड कर देते हैं। तब इसी तरह ही हुआ था कि हसन की जो डॉक्टर थी वो नहीं अवेलेबल थी, उसे दूसरी डॉक्टर रिकमेंड कर दी थी, उसने चेक किया। और फिर फॉलोअप के लिए अपनी डॉक्टर अवेलेबल हो तो फिर उसी के पास ही जाते हैं। तो ये बस ये यहाँ का अच्छा सिस्टम है कि फ़ौरी तौर पर जो है ना आपका वैसे रूटीन चेकअप्स भी होते रहते हैं। और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे यही कोई बीमारी वगैरह हो तो फ़ौरी जो है ना वो ट्रीट हो जाती है। तो यहाँ पे ये अच्छा है। तो बस ये मेरा खाना रेडी हो गया था। साथ जो है ना मैं हसन को सारी बात आपको बताया, बुखार इतना रहा है तो उसको यही कोशिश कर रही हूँ हेल्दी चीज़ें और उसकी डाइट अच्छी करूँ, क्योंकि बुखार में तो वो 3 दिन तो कुछ खा ही नहीं सका ना, बस लिक्विड पे था। तो अब उसको ये है कि अब थोड़ा थोड़ा उसने माशाल्लाह खाना स्टार्ट किया है। तो अब यही कोशिश कर रही हूँ कि उसको सारे फ्रूट्स और सारे वाइटामस और उसकी जो कैलोरीज़ हैं उसको पूरा किया जाए। तो ये सारा जो फूड है ना, फ्रूट का मैं बना रही हूँ, हर सारी चीज़ें उसे दे रही हूँ, कम से कम जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है ना वो सारी चीज़ें खा ले।
तो बस ये इसके लिए, हसन के लिए ये साथ रेडी कर रही थी, और साथ फिर मनहा के लिए जो है ना मैं साथ बना लूँगी, सैंडविच बना के रख लूँगी और फ्राइज़ बना के रख लूँगी। यही होता है कि जब अपॉइंटमेंट पे जाना हो तो मैं साथ मनहा की चीज़ें रख लेती, तो ये मैंने सारा जो है ना उसके लिए फ्रूट कट कर दिया था। बच्चे जो है ना कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, लेकिन ये ट्राई करते ही रहना चाहिए कि उन कुछ ना कुछ तो खा ही लें। और यहाँ पे जो है ना मेरे कद्दू भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गए थे। इनको बस अभी यही दम पे रखा हुआ था और चेक कर लेना कि गल गए हैं। और जब ये जो है ना ऑयल ऊपर आ जाए, बस ऊपर फिर मैं लास्ट पे जो है ना सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी जो है वो काट के नहीं डालती, साबित डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है और बच्चे भी खा सकें। तो ये साथ जो है ना फिर मैंने वही नमक लगा के इनको जो है छील के आलू को और फिर कटिंग करके नमक लगा के रख दिया था। और अब इसके जो है ना मैं फ़्राइज़ बना रही थी, मनहा के साथ रख लूँगी। तो ये जो है ना सारा दिन ऐसे ही बिज़ी गुज़रता है। और फिर जब बच्चे बीमार हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है कि हसन जिस तरह बीमार रहा है ना, तो वो गोद से ही नहीं निकलता था, तो इसीलिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि आपने करना है यहाँ पे सारा कुछ खुद है और खाना शाना भी बनाना है, सारा घर का काम भी करना है, तो वो थोड़ा मैनेज करना थोड़ा होता है, मुश्किल होता है। बच्चे ज़ाहिर बात है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम जो है ना टेंशन उन्हें मिले। बीमार बच्चा तो ज़्यादा फंसी भी हो जाता है। तो बाहर जो है ना इतने खूबसूरत जो है ना ट्री पे फ्लावर्स वगैरह और पत्ते वगैरह आना स्टार्ट हो गए। पहले तो बिल्कुल ढांचे बन गए थे, अब थोड़ा वेदर सही हो रहा है तो आ रहे हैं। तो मैंने मनहा के लिए भी फ्राइज़ और सैंडविच बना के साथ रख लिया था, मनहा को स्कूल से ले लिया था और ये क्लिनिक हम पहुंच गए थे। और यहाँ पे जो है ना अब इन मनहा को साथ मैंने कुकीज़ भी दे दिए थे, कभी खाती है कभी नहीं खाती, तो अभी मैंने फ़िलहाल उनको ये कुकीज़ भी साथ रखे हुए थे। साथ बैग में ना काफ़ी इनके लिए चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कभी डॉक्टर जो है ना काफ़ी टाइम लगा देती है, कभी जल्दी बारी आ जाती है। तो बस इनको अभी थोड़ा सा टाइम, हमें आज शुक्र है थोड़ा सा टाइम लगा, जल्दी हम अंदर एंटर हो गए। और ये बच्चे जो है ना इनको मैंने कुकीज़ दे दिया, अब ये दोनों कुकीज़ खा रहे हैं। और इसका यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह सही है। इसको हमने चेक करा दिया था, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है अब माशाल्लाह, और कोई मेडिसिन और देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके फिर हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, अब जिस तरह रमज़ान भी आने वाला है। और फिर उसके बाद हाँ, जिस तरह बच्चों को यही नमूनिया हुआ है ना, तो डॉक्टर ने भी इसका नॉर्मल मिल्क जो है वो बंद किया। उसने कहा दूसरा फ्लेवर वाला कोई भी मिल्क दे सकते हैं, ताकि जो रेशा हो जाता है ना, रेशा और ज़्यादा ना हो, तो बस वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी सी कफ तो है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से जो है ना उसके लिए मिल्क लेने आए हैं, जिस तरह फ्लेवर वाले मिल्क्स नहीं होते, वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, डिफरेंट किस्म के जो फ्लेवर्स होते हैं, तो बस वो उसके लिए लेने आए हैं। और उसके अलावा और दूसरी अगर कोई चीज़ वगैरह हो तो वो हम ले रहे थे, क्योंकि यहाँ से वही एमरजेंसी वाली चीज़ें ही लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी ये जो है ना, ये बच्चे आराम से सेट होके बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो इन्होंने उधम मचाया है, कभी कभी सेट बैठे रहते हैं बच्चे और कभी जो है ना बड़ा ही उधम मचा देते हैं। तो बस अब ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो भी साथ ले रहे थे। और बस हमारी यहाँ जो है ना आज तो सुबह जो है सही परेड लगी थी, सुबह से लेके शाम तक जो है ना वो फुल टाइम जो है ना वो बिज़ी गुजरा था, कुकिंग और फिर इनको जो है वो क्लिनिक लेके जाना। तो बस यहाँ पे यही लाइफ है, ऐसी फास्ट किस्म की, और आपको पता भी नहीं चलता, सुबह से लेके शाम हो जाती है, दिन बड़े हों छोटे हों सब एक जैसे ही लगते हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने भी जो है वो होल डे जो स्पेंड किया है मेरे साथ, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और यहाँ पे अब ये थोड़ी सी जो ब्यूटी की भी चीज़ें हैं, आपको डिटेल में वीडियो ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कि ये तो जस्ट इन्होंने वैसे रखी हुई है ना, जो इमरजेंसी हो या कुछ हो, थोड़ी बहुत रखी होती है, यानी कंप्लीट रेंज नहीं रखी होती। लेकिन जो ब्यूटी के जो सैलून्स की जहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ पे आपको विज़िट कराऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी के लिए तो इतना ही, और आप लोगों ने आई होप सो एंजॉय की हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।